महाभारत युद्ध भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। ये युद्ध लगभग बिना रुके 17 दिन पूरे और एक दिन आधे तक चला। ये माना जाता है कि जिस दिन ये बाकी आधा का युद्ध पूरा हो जाएगा, यानी वो 17 दिन और एक दिन का आधा और फिर आधा दिन, तब कलियुग खत्म हो जाएगा। मैं आज इस वीडियो में उस युद्ध के एक ऐसे योद्धा के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसका नाम शायद इतिहास के पन्ने से मिट गया है। हम लोग इसके बारे में ना ही कभी सुने होंगे, ना ही कभी पढ़े होंगे। वो योद्धा है बेलालसेन। पांडवों के 5 भाइयां थे। उनमें सिर्फ भीम और अर्जुन ही ऐसे थे जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की थी और उनके पास एक से ज्यादा स्त्रियां थी। इसी तरह भीम के 2 राक्षस बेटे थे। भीम ने दो राक्षसों से शादी किया था। उससे 2 राक्षस बेटे पैदा हुए थे। पहले स्त्री से उनका बेटा जो था वो था घटोत्कच। दूसरी स्त्री से जो बेटा था वो बेटा था बेलालसेन। बेलालसेन एक बहुत बड़ी तपस्वी था, बहुत बड़ा योद्धा था और उसका युद्ध कला इतना ताकतवर था कि वो पूरे महाभारत युद्ध, जो कि सारे मिलकर 17 दिन तक चला है, वो एक ही क्षण में खत्म कर देता। तो महाभारत युद्ध से पहले क्या हुआ कि कृष्ण सबको घूम घूम कर पूछ रहे थे कि अगर आपको अकेले को छोड़ दिया जाए महाभारत युद्ध के लिए तो आपको कितना वक्त लगेगा पूरा युद्ध आरंभ से खत्म करना है। कोई 20 बोल रहा था, कोई 25, कोई 30, कोई 50, कोई 10, कोई 15, लेकिन उन सब में सबसे कम भीष्म बोले थे। भीष्म बोले थी अगर मेरे को खुद अकेले छोड़ दिया जाए तो मैं इस युद्ध को 20 दिन में खत्म कर दूंगा। ऐसा चलता रहा। जब बेलालसेन के माँ ने उसको बोला कि बेटे, तुम्हारे पिता लोग एक युद्ध में भिड़ने वाले हैं, तो तुम वहाँ जाना चाहोगे? बेलालसेन बोला हाँ, मैं जरूर जाना चाहूँगा। फिर उनकी माँ पूछे कि तुम अगर उधर गए तो तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? बेलालसेन बोला माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मैं उधर गया, कि अगर मैं उधर युद्ध किया तो मैं उस पक्ष से युद्ध करूँगा जो कि पराजित हो रहा हो, यानी कि जो ज़्यादा दुर्बल पक्ष होगा मैं उसके पक्ष से युद्ध करूँगा। यही बात बोलकर बेलालसेन अपने साथ सिर्फ 3 बाण और एक धनुतीर, एक कवच पहनकर आगे युद्ध भूमि में पहुंचा। युद्ध प्रारंभ होने से 2 दिन पहले बेलालसेन आके पहुंचा। बेलालसेन जाके अपने पिता माता को प्रणाम किया और फिर उधर कृष्ण उनसे मिले। कृष्ण ने उनको भी सवाल पूछे कि अगर तुमको महाभारत युद्ध अकेले छोड़ दिया जाए तो तुम विपरीत सेना को कितने दिन में हरा दोगे, कि तुम्हें पूरा युद्ध खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा? बेलालसेन बोला सिर्फ 1 क्षण। यही बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। वो हैरान इसीलिए थे कि ये बंदा सिर्फ 3 बाण लेके आया है। इधर लोग कितने कितने हथियार, गदा, भाला, धनुतीर, कितने कितने हथियार लेके आए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन। लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि उसको 1 क्षण चाहिए पूरा युद्ध खत्म करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि बेटे, जरा वर्णन करके बताओ कि 1 क्षण में तुम कैसे इन्हीं 3 बाणों से पूरा युद्ध खत्म कर दोगे? वो बोला कि ये 3 बाण मेरे आज्ञाकारी बाण हैं। ये जब तक मैं उनको जो काम दिया था वो पूरा ना कर दे तो मेरे तुरने में वापस नहीं आएंगे। मैं क्या करूँगा ना, पहला बाण चलाऊँगा और उसको आज्ञा दूंगा कि जो भी मेरे शत्रु हैं उनके सिर पर तिलक लगा दे।
फिर दूसरा बाण चलाऊंगा, उसको आज्ञा दूंगा कि जो भी मेरे मित्र है उसके सर पर तिलक लगा दे। फिर तीसरा बाण चलाऊंगा, उसको आज्ञा दूंगा कि पहले बाण से मैं तिलक लगाए हुए सारे लोगों के सर धड़ से अलग कर दे। यही बात का प्रमाण देने के लिए भगवान कृष्ण ने बिलाल सिंह को बोला कि अभी देखो कौरव के सारे सेना खड़े हैं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने बाण चलाना है और उस बाण से सबके सर पर लाल टीका लग जाना चाहिए। बिलाल सिंह ने भी कर दिया। एक ही क्षण में एक बाण उसने तुनीर से गया और अपने आप गया। उसने तुनीर से निकाल कर चलाया भी नहीं, वो तुनीर से अपने आप निकल कर गया, सबके माथे पर तिलक करके चलाया। ये युद्ध कला देखकर कृष्ण बहुत हैरान हो गए और फिर कृष्ण ने उनको पूछा कि तुम किस पक्ष से युद्ध करना चाहते हो। वो बोला कि मैंने अपने माँ से वचन दिया है कि अगर मैं किसी तरफ से युद्ध करूंगा तो वो तरफ पराजित होने वाला पक्ष होगा, यानी कि जो हार रहा होगा मैं उसके साथ में युद्ध करूंगा। फिर कृष्ण बोले, बेटे तुम इतने ताकतवर हो कि तुम जिस पक्ष में चले जाओगे उसके विपरीत वाला पक्ष हारता ही होगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम बस इस पक्ष से उस पक्ष, उस पक्ष से इस पक्ष ही होते रहोगे। अभी अगर देखा जाए तो पांडव हारते हुए दिखेंगे, क्योंकि पांडवों के पास कम योद्धा हैं, कम सेना है, सब कुछ कम है। लेकिन जब तुम पांडवों के तरफ आ जाओगे तब कौरव भी हारते हुए दिखेंगे, क्योंकि तुम अकेले लाखों के बराबर हो। हजारों हजारों सेना मिलकर भी तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती। तो बिलाल सिंह ने बोला, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं तो माँ को वचन दे चुका हूँ कि अगर युद्ध करूँगा तो ऐसे ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। बिलाल सिंह को फिर कृष्ण बोले कि हर एक युद्ध के पहले एक क्षत्रिय का बलि दिया जाता है। मैं चाहता हूँ तुम इस युद्ध में उस क्षत्रिय बनो जिसका बलि दिए जा रहा हो। तो इसी बात पर बिलाल सिंह की सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन फिर भी बिलाल सिंह बोला कि मैं इस युद्ध को पूरा देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु का जो नंदीघोष रथ है, उस नंदीघोष रथ के चोटी के ऊपर भगवान कृष्ण ने बिलाल सिंह को सर को रख दिया। फिर जब पूरा युद्ध खत्म हुआ, बिलाल सिंह पूरा देख रहा था। तब जब पांडवों ने लड़ाई की कि मैंने ज़्यादा मारा है, वो बोल रहा मैंने ज़्यादा मारा है, भीम बोल रहा तू चल तू क्या मारा है, मैंने तो सबसे ज़्यादा मारा है, अर्जुन बोल रहा मैंने तो सबसे ज़्यादा ही मारा है, कृष्ण तुम बोलो। उस वक्त कृष्ण ने बोला कि तुम सब जाकर बिलाल सिंह से पूछो। मैं बिलाल सिंह को मैं बिलाल सिंह के सब इतिहास कृष्ण ने बताया, उसके साथ क्या हुआ वो भी कृष्ण ने बताया। तो फिर सब लोग मिलकर बिलाल सिंह के पास पहुंचे। तब बिलाल सिंह को पूछा गया कि असल में क्या हुआ था। तो बिलाल सिंह ने बताया कि तुम सब में से कोई भी नहीं मारा है, जो कि मारा है वो है भगवान कृष्ण। हरि के अस्त्र के सामने एक तो चक्र घूम रहा था, जिसको कब मारना था वो उसी चक्र ही नियति कर रहा था। उसी चक्र के मर्जी पर कोई मरता था या फिर कोई जीता था।